पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूकंप देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर अपने फैसले की जानकारी दी कि वे नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय कर रहे हैं। इस कदम ने बंगाल की सियासत के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ आर्या पटेल। बागी सांसदों का कहना है कि उनके पास तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसदों का 2/3 यानी 2/3 समर्थन है। इसी वजह से उन्होंने अलग दल बनाने के बजाय एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी में विलय का रास्ता चुना है। भारत के दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं होती। स्पीकर से मुलाकात के बाद तृणमूल की बागी सांसद काकोली घोष दास्तीदार ने कहा कि वे एनसीपीआई में विलय करेंगे और देश के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे। इस बयान ने सियासी गलियारों में चर्चा को और तेज कर दिया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से बीजेपी और एनडीए की सबसे बड़ी मुख्य विरोधी पार्टियों में से एक रही है। इस बगावत की अगुवाई तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कर रखा है। उनका कहना है कि फिलहाल सांसद एनसीपीआई में विलय कर रहे हैं, लेकिन जुलाई में जब संसद का सत्र शुरू होगा तब वे तृणमूल कांग्रेस के रूप में पहचान की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि जब 2/3 सांसद उनके साथ हैं, तो असल तृणमूल का दावा भी उनका ही होगा। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला अदालत और सांसद की प्रक्रियाओं के जरिए ही होगा। दिलचस्प बात यह है कि जिस एनसीपीआई में तृणमूल के सांसद विलय कर रहे हैं, उस पार्टी का सियासी वजूद अब तक काफी सीमित रहा है। पार्टी की स्थापना 2015 में त्रिपुरा में हुई थी और राजनीतिक स्तर पर इसका नाम बहुत कम सुना गया है। ऐसे में एक बड़े राष्ट्रीय दल के 20 सांसदों का इस पार्टी में जाना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कैंप भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के वफादार माने जाने वाले सांसदों ने भी लोकसभा स्पीकर में मुलाकात कर पार्टी का पक्ष रखा है। पार्टी नेतृत्व ने स्पीकर से मांग की है कि तृणमूल कांग्रेस को एकजुट पार्टी के रूप में माना जाए और किसी अलग ग्रुप को मान्यता ना दी जाए। याद रहे कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही थी। कई सांसदों के बीजेपी नेताओं के साथ बैठकों की खबरें भी चर्चा में रही। अब 20 सांसदों के इस कदम ने साफ कर दिया है कि बंगाल की राजनीति में शक्ति संतुलन बदल रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस अपनी पहचान और संगठन को बचाने में सफल होगी, या फिर बंगाल की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले हफ्तों में स्पीकर का फैसला और अदालती प्रक्रिया तय करेगी कि असली तृणमूल पर हक किसका होगा और बंगाल की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज आई पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।